नमस्कार। श्रीमद् भागवत सेवा परिवार से जुड़े सभी आत्मीय परिजनों को सादर जय श्री कृष्णा और दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं आपको। दीपावली के पावन पर्व में दो तिथियां महत्वपूर्ण है। प्रथम है धनतेरस, जो त्रयोदशी को मनाई जाती है। उस दिन अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं और अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट होती है और भगवान नारायण को वरण कर लेती है। हम सब गृहस्थी है, संसारी है, मृत्यु लोक के वासी है। यहाँ सुख साधनों के बिना इंसान का मान और सम्मान कभी हो ही नहीं सकता है। धन है तो सब कार्य सफल होते हैं। तुम बिन वस्त्र न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। आरती में हम सुनते हैं माता देवी लक्ष्मी जी की। धनतेरस को हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का विधान हम आपको बताएंगे। कुछ भक्तों का निवेदन था कि दीपावली पे गुरुजी हमको क्या करना चाहिए, तो उन सब की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आप सबको ये संदेश आपके लिए समर्पित है। धनतेरस से पहले अपने घर की साफ सफाई होना चाहिए। शीशा टूट गया है, कप टूट गया है अथवा कोई मलिन वस्त्र घर में है और घर के अंदर कोई कांटे वाला कटीला अथवा जिसको तोड़ने से दूध जैसा रस निकलता हो, ऐसे वृक्ष को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। घर के दरवाजे पर सफाई और स्वच्छता तथा पवित्रता होना चाहिए। धनतेरस से पहले इतना काम करना चाहिए। अब धनतेरस के दिन कुछ लोगों की मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं कि सोना चांदी आदि या वाहन इत्यादि हम खरीदें इस दिन, या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें। ऐसा नहीं है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमको धनतेरस के दिन ये 5 चीज अवश्य खरीदना चाहिए। और जिस घर में ये 5 चीजें धनतेरस के दिन प्रवेश कर जाती है, उस घर का मंगल होता है। उस घर में स्थायी लक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी का निवास हो जाता है। माता लक्ष्मी अमावस्या के दिन उसके घर में प्रवेश कर जाती है और दरिद्रता का पलायन हो जाता है। दरिद्रता वहां से निकल के चली जाती है अथवा भाग जाती है। वो इन 5 चीजों को देखते ही घर में टिकती ही नहीं है दरिद्रता। तो ये 5 चीजें क्या है? शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इनमें साक्षात लक्ष्मी का वास है। धनतेरस के दिन ये 5 चीज आप जरूर खरीदिए। ध्यान से सुनिए अथवा नोट कर लीजिए। पहली चीज है गोमती चक्र, जो पूजा की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। 11 गोमती चक्र लेकर के आपको रखना है। ये साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। दूसरा है कौड़ी, ये भी आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगी। ये भी 11 आपको खरीदना है। तीसरा है लक्ष्मी माता की पादुका, चाहे ये पीतल की हो अथवा तांबा की। ये भी पूजा की दुकान पे आपको कहीं भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और चौथी चीज है हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ में शुद्धता, पावनता, पवित्रता तथा मलिनता निष्करण करने का गुण विद्यमान है। इसलिए लक्ष्मी जी को
साबुत हल्दी की गांठ भी बड़ी ही प्रिय होती है। और अंतिम और पांचवी जो वस्तु है लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने घर में रखना है, वो है स्फटिक की माला। अगर स्फटिक की माला ना मिले आपको तो फिर आप कमलगट्टा की माला लेके आइए और इन 5 चीजों को लक्ष्मी माता को समर्पित कर दीजिए अमावस्या के दिन। तब तक आपको मंदिर में ही रखना है, मंदिर में रखे रहना है अपने पूजा रूम में, पूजा स्थान पर। और लक्ष्मी पूजा के दिन इन सबको माता जी के चरणों में अर्पण कर देना है। वर्ष भर आपको सुरक्षित जगह अथवा अपने लोकर ताला में, तिजोरी में इसको इन 5 वस्तुओं को रख देना है। ऐसा यदि आप कर लेंगे इस बार की लक्ष्मी पूजा में, दीपावली में, तो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे अधूरे काम बन जाएंगे। धन का जो अभाव है, जो हमेशा हम रोते रहते हैं वस्तुओं का, पदार्थों का, वो निश्चित रूप से दूर होगा। माता लक्ष्मी की कृपा होगी और दुख दरिद्रता का हनन होगा, पतन होगा, पलायन होगा। इस प्रकार से आप दीपावली पर, इस बार की दीपावली पर इस तरीके से आप पूजा करें। साथ ही 24 तारीख को अमावस्या माता लक्ष्मी की पूजन का दिन है और 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लगेगा और उसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का प्रारंभ है 4:29 और इसके मोक्ष का समय है 5:42। अब इस सूर्य ग्रहण में भी आप अपने गुरु मंत्र को, अपने आराध्य मंत्र को, इष्ट मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत से कुछ लोग साबर मंत्र अधिकांश सिद्ध करते हैं इस सूर्य ग्रहण में। तो सूर्य ग्रहण का भी ध्यान रखें और धूमधाम से माता लक्ष्मी की पूजा करें, प्रसन्नता से माता लक्ष्मी की पूजा करें। दीपावली कलह कलेश से मुक्त हो, किसी से झगड़ा ना करें, घर में किसी से मनमुटाव ना हो, प्रसन्नता का वातावरण हो, हंसी खुशी का माहौल हो और जितना हो सके माता लक्ष्मी को सफाई प्रिय है तो साफ सफाई का ध्यान रखें, पावनता बनाए रखें। आप सभी का मंगल हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।